गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन ईवीएस क्लास। स्टूडेंट्स, ईवीएस में हम हमारा फर्स्ट लेसन कर रहे थे सेंस ऑर्गन्स। इसके 2 पार्ट हम कर चुके थे, आज 3rd पार्ट में हम करेंगे। पेज नंबर है हमारा 5। डिस्कस, डू द क्लोथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स स्मेल हुज। ये अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करो, क्या आपकी फैमिली में किसी भी मेंबर के क्लोथ हैं, कपड़े हैं, उनमें स्मेल आती है, किसके कपड़ों में स्मेल आती है। डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन ए क्राउडेड प्लेस सच एज ए फेयर, बस, ट्रेन एटसेट्रा। क्या आप कभी ऐसे भीड़ भरे क्षेत्र में से गुजरे हो जहाँ से स्मेल आती हो, जैसे कोई फेयर हो गया, मेला हो गया, बस हो गया, ट्रेन हो गया। वाई सो, ऐसा क्यों होता है। Today Rajni had to go out for some important work. She had to leave her 6-month-old son Deepak with her sister Susila. आज है रजनी को कुछ इम्पोर्टेंट वर्क के लिए बाहर जाना था और उसने अपने 6 महीने के बेटे को दीपक को अपनी सिस्टर सुशीला के पास छोड़ दिया। सुशीला ऑल्सो हैव ए बेबी ऑफ सेम एज। सुशीला का भी सेम एज का बच्चा था। इट वॉज फनी दैट बोथ द बेबीज डिड पोटी एट द सेम टाइम। और यह कितनी हंसी की बात है कि दोनों बच्चों ने सेम टाइम पे पोटी की थी। सी हैप्पीली क्लीन्ड हर डॉटर बट वैन सी वाज क्लीनिंग हिज सिस्टर सन दीपक सी कवर्ड हर नोज विद हर दुपट्टा। जब उसने अपनी बेटी की नैपी थी वो तो ईज़िली वॉश करती थी, लेकिन जब उसने अपनी बहन के बच्चे की जो पोटी साफ़ करनी थी तो उसने अपनी नोज़ को स्कार्फ यानी अपने दुपट्टे से ढक लिया था। थिंक एंड डिस्कस, अब आप सोचो ऐसा क्यों हुआ था। Susila covered her nose when she cleaned Deepak's nappy, but not when she cleaned her daughter. Why do you think she did this? सुशीला ने अपनी नोज़ कवर कर ली थी जब उसने अपनी बहन के जो बेबी है उसकी नैपी को साफ़ किया था। बताओ आप ऐसा क्यों हुआ था। तो ये आप सोचोगे। हाउ डू यू फील वैन यू वॉक नियर ए हीप ऑफ गार्बेज। आप कैसा फील करते हैं जब आप कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हैं। थिंक ऑफ द चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग दिस थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज। उन बच्चों के बारे में सोचो जैसे कूड़ा करकट में से रोज़ चीज़ें उठाते हैं। इज ए स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट। क्या कोई भी गंध सभी के लिए दुर्गंध या सुगंध हो सकती है। गुड स्मेल होती है मतलब गंध, गुड यानी कि जो अच्छी लगती हो अपने को, बैड यानी कि जो किसी को बुरी लगती हो। क्या ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई भी इसके बारे में क्या सोचता है। आगे नेक्स्ट पेज है हमारा। राइट द नेम ऑफ ए बर्ड विच हैज़ आइज़ इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड। किसी एक बर्ड का नाम लिखना है जिसकी आइज़ है उसके हेड के आगे होती है, सिर के आगे होती है, लाइक इन ह्यूमन, जिस तरह ह्यूमन की होती हैं। राइट द नेम ऑफ सम बर्ड सच विच हैव आइज़ ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। वट इज़ द साइज़ ऑफ देयर आइज़ एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ देयर हेड। आपको ये 2 क्वेश्चन राइट करने हैं। फर्स्ट तो था एक बर्ड लिखना था जिसकी आइज़ है वो फेस के मतलब सामने होती हैं, और सेकंड है उस बर्ड का नाम लिखना है जिनकी साइड में आँखें होती हैं और उनका साइज़ है उनके सिर की कंपेयर में कैसा होता है आँखों का साइज़। मोस्ट ऑफ द बर्ड हैव देयर आइज़ ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। देयर आइज़ कैन फोकस ऑन 2 डिफरेंट थिंग्स एट ए टाइम। When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object. इसमें बताया है कि कुछ बर्ड हैं उनकी आइज़ हमेशा साइड में ही होती है और वो एक साथ 2 चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं, लेकिन जब वो सीधा देखते हैं तो दोनों आँखों से एक ही चीज़ की तरफ फोकस कर सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स मूविंग देयर नेक वेरी ऑफन। आपने बहुत बार बर्ड्स को ऐसे अपनी नेक को मूव करते हुए देखा होगा, घुमाते हुए देखा होगा। डू यू नो वाई, क्या आप जानते हैं क्यों। In most of the birds, eyes are fixed and cannot move, so birds have to turn their head to see around. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बर्ड्स है वो अपनी आँखों को मूव नहीं कर सकते, घुमा नहीं सकते, इसलिए उनको अपना हेड है, सिर है, वो घुमाना पड़ता है अपने अराउंड की चीज़ें देखने के लिए। आगे है लुकिंग विद वन और बोथ आइज़। लुकिंग होता है देखना, एक आँख से देखना है, दोनों आँखों से। क्लोज योर राइट आइज़ और कवर इट विद योर हैड। Tell your friend to stand to your right at some distance and ask him to do some action. Wave hand, shake head, etc. अब इसमें ये दे रखा है कि आपको अपनी एक आँख से देखना है, मतलब
राइट आइज़ है वो क्लोज़ करनी है अपने हैंड के साथ, और अपने किसी फ्रेंड को बोलना है कि वो सामने खड़ा होकर कुछ एक्शन करे, जैसे हाथ हिलाना हो गया, हाथ मिलाना हो गया, इस तरह से। अब इसके बेस पे आपको क्वेश्चन बताने हैं। कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक? क्या आप बिना अपनी गर्दन को हिलाए अपने फ्रेंड के एक्शन है वो देख पा सकते थे? नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विद बोथ योर आइज़ ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक। अब है आपको अपनी दोनों आँखों से देखना है, लेकिन अपनी गर्दन को बिना मूव करे, बिना हिलाए हुए। थर्ड है, व्हाट वाज द डिफरेंस ऑन लुकिंग विद वन और बोथ आइज़? एक आँख में देखने से और दोनों आँखों से देखने से दोनों में क्या डिफरेंस था? नेक्स्ट पेज है, नाउ टॉस ए स्मॉल बॉल और ए कॉइन एंड ट्राई टू कैच इट। ट्राई दिस with both your eyes open, then close one eye and try to catch it. When was it easier to catch? अब है कोई भी स्मॉल बॉल है या सिक्का है, उसको हवा में उछालना है आपको, और इसको अपनी दोनों आंखें खोल के इसको कैच करना है, और उसके बाद आपको एक आंख खोल के कैच करना है। तो इन दोनों में से इजी कौन सा होगा आपको ये बताना है। तो इसमें इजी वही होगा जब आप दोनों आइज़ को ओपन करके कैच करेंगे। नेक्स्ट है, इमेजिन हाउ इट वुड be to have your eyes in place of your ears. What would you be able to do then which you cannot do now? अब इमेजिन करो अगर आपकी कानों की जगह आपकी आँखें होती तो आप क्या देखने में क्या कर सकते थे जो अब नहीं कर सकते, क्या चीज़ें अलग होती, तो ये आप सोचोगे। आगे है, सम बर्ड लाइक काइट्स, ईगल्स, वल्चर कैन सी 4 times एज फार एज वी कैन। कुछ बर्ड है जैसे काइट है, ईगल है, वल्चर है, वे हमसे मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा दूरी से देख सकते हैं। दीज बर्ड कैन सी थिंग्स फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 8 meters बट वी कैन सी फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 2 meter। जैसे कोई चीज़ हमें 2 मीटर से दिखाई देती है ना, तो वो 8 मीटर दूर से वो चीज़ उनको क्लियरली साफ दिखाई दे जाती हैं। नाउ कैन यू गैस फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस कैन एन ईगल इन द स्काई कैन सी ए रोटी ऑन द ग्राउंड? क्या आप गैस कर सकते हो कि एक ईगल है वो ग्राउंड में रखी हुई रोटी को कितनी दूरी से देख सकता है? तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। तो आज हम ये लेसन अपना यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव ए गुड डे।